हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन टाइम ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए। तो यहाँ पे मैंने कैब कर लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो हमारी ट्रेन 3:30 बजे की थी, तो हमने 3 घंटे का बफे लेके चला था और सोचा था कि अगर मान लो ट्रैफिक भी हो तो ऑन दी टाइम हम लोग स्टेशन में पहुंच जाएं। और स्टेशन पे काफ़ी भीड़ भी हो रही थी, तो हम लोग सेफ़र साइड लेके चल रहे थे। तो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है गाइज। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेन थी एक्चुअली पुरानी दिल्ली से थी, तो हम यहाँ पे स्टेशन में पहुँच चुके हैं। बट जैसा सोचा था वैसा भीड़ नहीं था, मतलब ठीक था, कुछ खास भीड़ नहीं था। और यहाँ से हमने बॉटल्स लिए, पानी के बॉटल्स लिए हैं और कुछ स्नैक्स नमकीन्स वगैरह। ऐसे तो मैं खाना लेके चली थी, बट होता है कि कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, तो इसीलिए मैंने कुछ वहाँ से ले लिया। और तो गाइस देख सकते हैं यहाँ हमारी ट्रेन आ रही है। तो ये जो ट्रेन थी गाइस हमारी, ये महाकुंभ स्पेशल ट्रेन थी, जो कि गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में ही इसे अभी चलाया है। और ये ओल्ड दिल्ली से फाफा माओ तक जाती है। तो हमारी टिकट मतलब ये लास्ट स्टॉपेज वहाँ तक ही है और उसके एक स्टेशन बाद प्रयागराज स्टेशन है। तो वहाँ से हमें या तो बाई ऑटो या फिर कुछ और देखना होगा कि वहाँ से हम लोग कैसे जाते हैं। सो बने रहिए कि मैं कैसे जाती प्रयागराज, हम लोग कैसे पहुँचते हैं, क्या क्या हमें परेशानियाँ हुई हैं, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं दरवाज़ा खुलने का। तो यहाँ फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है और ये मतलब यहीं से स्टार्ट होती है। और ये देखिए यमुना नदी, जो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। तो यहाँ से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। और यहाँ पे देखिए कुछ टाइम के बाद हमने खाना खाया, और ये था पनीर का पराठा मैंने बनाया था, और साथ में मैंने दही बूंदी वाले रायते भी रखे थे, और साथ में मैंने मशरूम की सब्जी और चावल भी रखे थे कि जिसको जो मन है वो खा ले। और उसके बाद खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे। और ये अगले दिन की क्लिप है मॉर्निंग की। यहाँ पे हम लोग फाफा माओ स्टेशन पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचे नहीं है, पहुँचने वाले हैं। भीड़ तो नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए भीड़ कैसे, परेशानी मत सब लगेगी। चाची आप बैठ जाओ, नहीं मत करो, आराम से उतरिए, उतरना ही है, उतरेंगे 1 मिनट है, उतना नहीं है जहाँ से बैग यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं गाइज। और यहाँ हम लोग ऑटो की तलाश में है, अगर मिल जाए तो अच्छा है। देखते हैं कब तक ऑटो मिलती है, क्या होता है। बने रहिए। फिर वहाँ स्टेशन पे उतरने के बाद भीड़ काफ़ी थी, और करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक गवर्नमेंट बस मिल जाती है। तो हम वहाँ से बस लेके सीधा संगम के लिए निकल लेते हैं। और यहाँ हमने संगम के गेट के पास, मतलब गेट के पास नहीं, मतलब संगम वहीं तक बस जाती है, सिविल लाइन। तो हमें वहाँ तक बस छोड़ा और उसके बाद हम 1 किलोमीटर चले। उसके बाद हमें इतनी तेज़ धूप हो रखी थी ना कि प्यास लग रही थी, तो वहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाइक किए, और बाइक वाले एक्चुअली आपको हर तब 10 कदम पे आपको मिलते रहेंगे, साइड में रोक के पूछते रहेंगे कि आपको कहीं जाना है। मतलब ये चीज़ वहाँ पे सही लगी कि अगर मतलब ऑटो नहीं जा सकती है, 4 व्हीलर नहीं जा सकती है, तो आप बाइक के थ्रू वहाँ पे संगम तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे हमें बाइक वाले ने छोड़ दिया संगम गेट के पास। फिर वहाँ से हमें कम से कम 7 से 8 किलोमीटर चलना था। और यहाँ भीड़ आप देख सकते हो गाइज, अनलिमिटेड। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस दिन इतनी भीड़ थी वहाँ पे। और वहाँ पे हमने हर 2-2 किलोमीटर पे चल के नींबू पानी या फिर गन्ने का जूस हमेशा पिया, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी ना। हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी अभी तेज़ धूप नहीं हो रखी है, बट वहाँ पे बहुत गर्मी भी थी और धूप भी काफ़ी तेज़ थी।
तो बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जा रही थी और इतना धूप में चलने का आदत भी नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी भी हुई है। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, मतलब डर भी लग रहा था कहीं गुम ना हो जाए, बट टचवुड हम कहीं गुम नहीं हुए, अच्छे से हमारा सब कुछ हो गया। और अगर आप कभी मतलब गुम हो जाते हो अपने रिलेटिव से, मतलब नहीं मिल पाते हो, भटक जाते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसी व्यवस्था की गई हैं कि आप जाके वहाँ पे बताओगे तो वो आपका नाम, आपके रिलेटिव का नाम, मतलब घर, पता, सब कुछ मतलब अनाउंस कर देंगे। तो वहाँ पे ऐसा मतलब व्यवस्था है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कभी गुम भी हो गए हो तो वहाँ पे बता दोगे तो वो आपकी ढूंढने में आपके रिलेटिव्स की बहुत हेल्प करेंगे। और यहाँ पे देखिए फाइनली हम संगम घाट पे पहुँच चुके हैं गाइज। और सबसे पहले मैं इनको नहाने के लिए भेजी, क्योंकि कोई एक लगेज के पास रहना ज़रूरी था, हम साथ में नहीं स्नान कर पाए। तो फिर सबसे पहले मैंने इन्हीं को भेजा कि आप नहा लो, उसके बाद आप आना, तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो यहाँ संगम घाट पे भी कितनी भीड़ है, और यहाँ पे जो पानी था वो भी काफ़ी कम था। और इसके आगे थोड़ा और जाती तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ था, मतलब वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि डर लग रहा था कि कहीं मतलब एक पे एक मतलब आदमी गिर ना जाए। तो हमने सेफ़र साइड के लिए यहीं पे नहाया। और यहाँ पे एक छोटा सा हमने बॉटल भी ख़रीद लिया था और वहाँ से पानी लाने के लिए। और मतलब लोगों ने इतना पानी को दूषित कर दिया था ना कि मतलब हर जगह गंदगी और स्मेल बहुत ज़्यादा कर रहा था। बट क्या कर सकते थे, सारे लोग वहीं पे नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो फिर हमने भी वहीं पे अपनी आस्था की डुबकी लगाई। और वहाँ से हमने गंगा मैया को प्रणाम किया, उन्हें अर्घ्य दिया। और शाम भी हो रही थी, तो हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी सब कुछ करने का, क्योंकि शाम हो जाने पे और भी भीड़ हो जाती है। और यहाँ पे हम दोनों घाट की पूजा किए, और हमने दीपदान भी किया, वस्त्रदान भी किया और अन्नदान भी किया, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये 144 साल के बाद का ये संयोग था, तो हर कोई चाहता था कि वहाँ पे एक बार हो के आ जाए। फिर पता नहीं कल क्या, मतलब कल हो ना हो, तो इसलिए हर कोई चाहता था कि बस एक बार अपने जीवन काल में यहाँ पे नहा लिया जाए। और यहाँ पे मैं त्रिवेणी संगम पे, यहाँ पे मैं साड़ी और जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं वहाँ मैं माता को चढ़ाई। और मैंने उसमें विसर्जन नहीं किया, मैं इसे दान करूँगी, जो किसी के काम भी आ सकता है, और पानी भी ख़राब वहाँ का नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग नहा धोआ के पूजा पाठ करके और कपड़े भी चेंज कर चुके हैं, और वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नहा धोआ लिए हैं और कपड़ा भी अब फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि शाम होने वाली है और काफ़ी अब भीड़ होने वाली है। तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके हम लोग को निकलना है। तो यहाँ पे चलते चलते मैंने सोचा कुछ लेने के लिए, तो वहाँ पे सिंदूर बिक रहा था, तो मैं वहाँ से एक सिंदूर ली और एक सिंदूरदानी भी लिया, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो मैंने वहाँ से वो लिया। और उसके बाद यहाँ पे बाकी और कोई परेशानी मुझे नहीं हुई, बस सिर्फ चलने का ही दिक्कत हुआ। तो इतना भीड़ है तो उसमें आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑटो ये सब वगैरह दे दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। और यहाँ पे मैं घर से ही चावल मतलब अनाज लेके आई थी। तो हमारे यहाँ होता है कि स्नान कर मतलब करने के बाद अनाज और कुछ दक्षिणा दान करना रहता है, तो हम वो किए। और जो हम साड़ी गंगा माँ को मतलब छुला के वहाँ पे मैंने जितने भी गरीब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जो लोग, मैंने उन्हें दान कर दिया। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पे हमें एक टोटो टाइप में मिला, और ये इस पे मैंने फ़र्स्ट टाइम बैठा था। एक्चुअली वहाँ पे जितने भी लोग गए होंगे वो फ़र्स्ट ही टाइम बैठे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग वही बैठे हैं, और ये ज़्यादा नहीं, बस 1.5 किलोमीटर आगे जाके छोड़ दिए। फिर वहाँ से भी हम लोग को पैदल ही चलना पड़ा। फिर वहाँ से भी हम लोग ऑटो लिए, मतलब वहाँ पे मतलब पूछो ही मत, बस या तो पैदल चलो या तो फिर ऑटो वालों को मतलब ऐसे ही फालतू के पता पैसे ही नहीं देते चल रहो। रहा था और कि हमें जाना कहाँ है। और भीड़ है कि ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन इतनी भीड़ थी, मतलब वो लोग कह रहे थे कि मतलब अमावस्या, जो मौनी अमावस्या लगी थी, उससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। तो अब तो शायद कम हो गई होगी, बट जिस दिन हम लोग गए थे, हम लोग संडे को गए थे, तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहाँ गई, कैसे गई, ये वीडियो देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करना होगा। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।